जय हिंद बच्चों, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आपका अपने वोकैबुलरी शो में। आज हम अपने वोकैब का थर्ड एपिसोड करेंगे, जिसमें मैंने आज सबसे ज़्यादा कंटेंट दिया है। आप वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए। चलते हैं अपने पहले वर्ड की ओर। हमारा पहला वर्ड है जिसमें हमें सिनोनिम बताना है। फर्स्ट वर्ड हमारा आता है रैथ, WRATH। इसका मतलब होता है एंगर। मैं आपको बता दूँ, इसका मतलब होता है एंगर। आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, तब तक मैं बताता हूँ। वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन का भी मतलब होता है एंगर, तो इसका यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अप्रेज का मतलब होता है इन्फॉर्म करना। कॉर्डियल का मतलब मैंने आपको लास्ट बुक शो में बता दिया था, इसका मतलब होता है फ्रेंडली, एमिटी या फ्रेंडशिप। कॉर्डियल फ्रेंड भी बोल सकते हैं। डेट्रीमेंटल होता है हार्मफुल, हार्मफुल। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने इसके कुछ सिनोनिम डाल दिए। देखिए, एंगर का मतलब होता है वैक्सीनेशन, जो हमारे ऑप्शन सही था। इरिटेशन, एक्सेस्पिरेशन और एनोयंस, एनोय, इरिटेट, इर्क, वैक्स। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जुडिशियस। जुडिशियस का मतलब बोल सकते हैं आप जुडिशरी की, मतलब जो भी जुडिशरी होती है बहुत ही वाइजली, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से केयरफुली डिसीजन देती है ना, इसलिए वहीं से ये वर्ड बना है। तो इसका मतलब होता है केयरफुल, केयरफुल। ठीक है। लेजी का मतलब होता है आलसी लोग। इसके लिए एक सिनोनिम होता है स्लग, SLUGGI, स्लगिस। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पोइग्नेंट। पोइग्नेंट का मतलब होता है सैड। एक और वर्ड मैंने कराया था ग्लूमी, GLWMY। तो इसका केयरफुल ऑप्शन सही हो जाएगा। लेक्स का मतलब होता है केयरलेस। अगर एंटोनिम पूछा जाता तो ये सही हो जाता, लेकिन सिनोनिम पूछा तो केयरफुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है अगेस्ट। अगेस्ट का मतलब होता है सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड। आप बताइए कमेंट करके कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। जियोपार्डी का मतलब होता है मेरे बच्चे डेंजर या पेरिल, पेरिल, खतरा। इसके लिए मैंने एक और वर्ड बताया रिस्क। लेथार्जिक का मतलब मैंने जस्ट लास्ट उसमें बताया है। इसका मतलब होता है लेजी, स्लगिस। या लेजी। ये दोनों आपस में एक दूसरे के सिनोनिम है। ठीक है। हॉरिफाइड का भी मतलब होता है सरप्राइज्ड, तो यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट PPT में मैंने इसके कुछ और सिनोनिम डाल दिए हैं, जैसे हॉरिफाइड, अमेज्ड, डिसमेड, थंडरस्ट्रक, एस्टाउंटेड, अपेल्ड। ठीक है। आप इन्हें नोट कर लीजिए एक जगह, जिससे क्या होगा, जब आप रिवीजन करोगे तो आपको सारे वर्ड्स एक जगह मिल जाएंगे। ठीक है। और यही वर्ड्स आपके एग्जाम में आने हैं, तो अभी से क्यों ना अच्छे से तैयार कर लिया जाए। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट में मुझे बताना है एंटोनिम बताना है। यहाँ पे फॉरेन, फॉरेन का मतलब होता है विदेशी। कोई चीज़ विदेशी है जो हमारी कंट्री की नहीं है। ठीक है। मैं बताता हूँ, तब तक इसके ऑप्शन एक्सप्लेन करता हूँ। टर्स, टर्स का मतलब होता है मेरे बच्चे शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट में किसी के बारे में बता देना, या ब्रीफ, BRIEF। इंडिजिनस, इंडिजिनस इसका एंटोनम सही हो जाएगा, क्योंकि एंटोनस पूछा। इंडिजिनस होता है मतलब स्वदेशी, हमारी खुद की कंट्री का। हॉस्टाइल का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया था। हॉस्टाइल का मतलब होता है एनिमी, एनिमी या फ्यू, फू। और जीनियन आप जानती हो, आइडियल। ये टर्स का मतलब होता है कर्ट। तो शॉर्ट, ब्रीफ, क्लिप्ड। हम बोलते हैं ना वीडियो की क्लिप, क्लिप छोटी सी काट देते हैं, उसे बोलते हैं ना क्लिप। ग्रफ, ब्लंट, एब्रप्ट, कर्ट। ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ठीक है। एक ईडियम पूछा जाता है इसके लिए, इन अ नटसेल। नटसेल का भी मतलब, इन अ नटसेल का मतलब होता है ब्रीफ, किसी के बारे में बिल्कुल शॉर्ट में। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मोनोटोनी। मोनोटोनी का भी मतलब होता है नॉट इंटरेस्टेड, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, नॉट इंटरेस्टेड। नॉट इंटरेस्टिंग लिख लेना आप, पूरा नहीं बनेगा इस पर।
तो इसका एंटोनिम पूछा गया तो हमारा इंटरेस्टिंग सही हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है परप्लेक्स। परप्लेक्स का मतलब होता है मेरे बच्चे कन्फ्यूजिंग, कन्फ्यूज। नेक्स्ट है डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब हुआ लेजी। जितने भी लेजी से रिलेटेड मैंने वर्ड कराए ना एक साथ लिख लेना, एग्जाम में देख लेना, इनके अलावा दूसरा लेजी के लिए वर्ड मिल ही नहीं सकता अगर लेजी आता है तो। बैगी होता है नॉट क्लियर, नॉट क्लियर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए मैंने जो भी इस कन्फ्यूज से रिलेटेड वो थे सिनोनिम्स एडियम्स से सारे करा दिए। एट सी का भी मतलब होता है कन्फ्यूज, मिक्सअप का भी मतलब होता है कन्फ्यूज। ऑल ग्रीक, देखिए एट सी समझ लेते हैं हम, समुद्र पे हैं तो हम मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएंगे, हमें वहाँ कोई भी डायरेक्शन नहीं दिखती ना, जहाँ भी देखते हैं हमें पानी पानी दिखता है। मिक्सअप का मतलब है अगर हमने बहुत सारी चीज़ों का मिक्सअप कर दिया है ना, तो हम कन्फ्यूज हो जाएंगे इसमें क्या क्या है। जैसे ऑल ग्रीक, ग्रीक का हम लोग इंडियन है, अगर कहीं पूरी लैंग्वेज ग्रीक लिखी हुई तो क्या क्या हम समझ पाएंगे ना, तो ये भी हमारे लिए कंफ्यूजिंग सिचुएशन हो जाएगी। नेक्स्ट है क्लियर एज मड। क्लियर एज मड का मतलब होता है, देखो मड वैसे ही होती है जैसे हम पहचान नहीं पाते ना, तो क्लियर एज मड भी हो जाएगा कन्फ्यूजिंग। टू स्क्रैच हेड, स्क्रैच हेड का मतलब होता है, स्क्रैच हेड का मतलब होता है कोई अपना सिर खुजाने लग जाए। तो सिर कब खुजाते हैं, जब हम लोग कन्फ्यूज होते हैं। तो ये सारे इडियम्स हैं जो पूछे गए हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है इडियम्स आ गए यहाँ से जो प्रीवियस ईयर के हैं, मैंने पेपर से ही उठाए ये सारे इडियम्स। फर्स्ट है ए पेपर टाइगर। टाइगर क्या है मेरे बच्चे, टाइगर बहुत खतरनाक चीज़ होती है दिखने में, बट क्या अगर किसी पेपर पे टाइगर बनाया है तो क्या है ये खतरनाक दिखेगा लेकिन होगा तो नहीं ना। तो इसके लिए ऑप्शन सही हो जाएगा ए पर्सन और थिंग दैट अपीयर्स थ्रिएटिंग बट इनअफेक्टिव। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, हमें दिख रही है खतरनाक लेकिन है नहीं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। 40 विंग्स, ये सारे CDS जो NDA से थोड़ा हाई स्टैंडर्ड रखता है उसके इडियम्स उठाए हैं मैंने, वो भी 2021 एग्जाम की हैं। ठीक है, 40 विंग्स का मतलब होता है इस शॉर्ट स्लीप ड्यूरिंग द डे, दिन में थोड़े समय के लिए सोना, उसे बोलते हैं 40 विंग्स। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। इसका मतलब पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिस। देखिए पेनी होती है छोटी चीज़ें, ठीक है, वैसे तो इसका मतलब होता है एक ब्रिटिश कॉइन होता है ये पेनी, बिल्कुल छोटा सा। और फुलिस पाउंड, पाउंड एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, पाउंड का मतलब होता है 100 छोटे छोटे पेनी मिला के तब पाउंड बनता है। तो आप इसे पेनी को तो वाइज बता रहे हो और पाउंड को फुलिस, तो क्या बोल सकते हैं हम ऑप्शन देखते हैं। वाइज टू स्पेंड, ये पहला ऑप्शन हमारा सही नहीं है। केयरफुल अबाउट स्मॉल अमाउंट्स बट केयरलेस अबाउट लार्ज अमाउंट्स, इसका यही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हम जो पेनी छोटा होता है उसे तो हम वाइज बता रहे हैं, जो पाउंड एक बड़ी अमाउंट है उसे हम फुलिस बता रहे हैं, तो हमारा यही ऑप्शन सही होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट पे। पिन बैक योर ईयर्स, क्या बोलते हैं जब हमें मतलब किसी को बोलना हो कि तुम अगर कोई अच्छे से सुन नहीं पा रहा हो या कोई नहीं सुन रहा हो तो क्या बोलते हैं उससे, अपने कान खोल के सुनो। हाँ, तो इसका मतलब हो जाएगा टू लिसन केयरफुली टू समथिंग, पिन योर ईयर्स। चलते हैं नेक्स्ट पे। इसका मतलब टर्न कोट। टर्न कोट का मतलब होता है दल बदलू, जो जस्ट जैसे हम अभी हमारे जो हरिओम विधायक है ना, उनके लिए ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं टर्न कोट, क्योंकि पहले वो सपा में थे अब बीजेपी में पहुंच गए ना। तो एक ऐसा पर्सन जो किसी ग्रुप को छोड़ के दूसरे ग्रुप में चला जाए। डिजर्ट का मतलब है लीव, LEAVE। डिजर्ट का मतलब होता है लीव, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। से योर पीस, से योर पीस का मतलब है एक्सप्रेस योर ओपिनियन। बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।